सभी बच्चे बताएं क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको बताना है मुगल काल में शुयरगल या शुयरगाल का तात्पर्य क्या था। जल्दी बताइए सारे बच्चे। और जितने भी बच्चे कक्षा में नहीं हैं उनका आभार, उनको बहुत सारा शुक्रिया। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। बेटा पढ़ेंगे नहीं तब तक काम तो नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, और कोई तुम्हारे पास तरीका नहीं है। खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ज्ञान से ही, नॉलेज से ही आप कहीं किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। नॉलेज होगी, ज्ञान होगी आपके पास में, तो इससे क्या होगी, आप शक्ति को आकर्षित कर पाओगे, पावर को आकर्षित कर पाओगे। और जब पावर आपके पास में होगी तो फिर क्या आएगा आपके पास में, पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो सारे रिश्ते चले आएंगे आपके सामने, है ना। किसी को बुला लो अपने घर पे, आप किसी भी रिश्तेदार को बुला लो, किसी भी पार्टी को बुला लो, किसी भी होटल को अपने घर पे बुला लो, आप कुछ भी जो चाहिए आपको आपके पास आ जाएगा। वो कब आएगा, जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब आएगा, जब आपके पास ताकत होगी। ताकत कब आएगी आपके पास में, जब आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। तो ऑलवेज नॉलेज अक्वायर करते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें आपके पीछे दौड़ करके आने वाली हैं, कोई नहीं रोक रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें। आपको बताना है सयूरगल बोलते हैं वैसे तो इसको, श्यूरगल भी कई बार बोल देते हैं। तो क्या मतलब होता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, जो भी लगान मुक्त जो भूमि होती है उसको बोला जाता है। मुगल काल में एक टर्म होता था, उसको बोलते हैं मदद ए मास। और मदद ए मास जो है उसको बोला जाता था शुयरगल। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, यहाँ पे याद रखना है, ये दान स्वरूप जमीन दी जाती थी, और ये शासक के द्वारा दी जाती थी। और ये कैसी है, ये है वंशानुगत। इसको क्या बोलते हैं, वंशानुगत, हेरिडेटरी हुआ करती थी ये। यानी कि बाप से बेटे को, बेटे के बाद उसके बेटे को, हेरिडेटरी क्या है, ये जमीन मिलती थी। यानी इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, किसी को दिया नहीं जा सकता था। जिसको दे दी अब उसको वापस नहीं करनी है। बात समझ में आई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, उसको बोला जाता था शुयरगल बोला जाता था। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बोर तो नहीं हो रहे हो? बताओ जरा, है भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्लीज बताएं कमेंट करके। देखो अगर बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है, तो पढ़ाने का कोई फायदा है। नहीं तो फिर वन वे अगर प्रोग्राम चल रहा हो, मोनोलॉग चल रहा हो, मैं कुछ कह रहा हूँ पता नहीं, हाँ ठीक है ओके चल रहा है ऐसे। किस किस को बात समझ में आ रही है बोलो। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है? याद हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर याद हो जाएगा तब बात बनेगी, और नहीं याद होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। 2-3 बारी क्या कर लो आप, इसको जप लिया करो, है ना, रट लिया करो, बस हो जाएगा काम, है कि नहीं। चलिए, तो सयुरगल जो है बेसिकली वो कैसी भूमि होती है, लगान मुक्त जमीन होती है। यानी इस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स राजा नहीं लगाता है। और ये इसको इसको बोला जाता है मदद माश, ठीक है कि नहीं, मदद स्वरूप दी जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वन वे कम्युनिकेशन तो फिर भाई रहने देते हैं, नहीं चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बोलिए जल्दी आपके क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें आप जल्दी से, बताइए। आपको बताना है पाई कास्ट क्या होता है। बोलिए भाई, किसे पाई कास्ट कहा जाता है? सभी महारथी बताइए, और जितने भी मित्रगण जो हैं, यार दोस्त जो कक्षा में, बताओ भाई जल्दी से क्या है सही आंसर। आपको बताना है पाई कास्ट के बारे में। सभी आंसर करो जल्दी से, क्या होगा पाई कास्ट का मतलब। देखो दो टर्म होते हैं, एक तो होता है भैया, एक तो होता है खुद कास्ट, ठीक है। और ये आपके जो, आप अगर अपने घर वालों से पूछेंगे ना, मम्मी पापा से पूछेंगे, तो वो बता देंगे आपको कि खुद कास्ट का मतलब क्या होता है। और बताओ, आप तो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार,
खुद कास्ट बता देंगे आप। अपने घर में पूछो किसी से भी, जो भी अभी कक्षा, अभी जो आप बैठे हो, किसी से भी पूछो अपने घर वालों से कि खुद कास्ट क्या होता है, वो बता देंगे आपको। पापा को, मम्मी को जरूर पता होगा। मम्मी को ना पता हो तो मम्मी का वैसे किचन को पता होता है ज़्यादातर, मम्मियों का ज़्यादा ध्यान रहता है किचन में, है ना, खाने पीने में, सब्जी क्या बनानी है, सुबह में नाश्ता क्या बनेगा। तो और पापा जी जो होते हैं वो पंचायती में रहते हैं, है ना। जैसे थोड़ी उम्र हुई उसके बाद में फिर वो निकल लेते हैं अपनी पंचायती में, है ना, पूरे मोहल्ले की खबर लेकर के आते हैं। तो उनको पूछो, उनको पता होगा 100% खुद कास्ट। और दूसरा पाई कास्ट के बारे में कि भाई पाई कास्ट क्या होता है। तो अब इसमें क्या है, ये आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो सामान्य बात है, जरा बताओ। तो समझिए इस बात को, यहाँ पे खुद कास्ट का मतलब क्या होता है, जिस किसान के पास में खुद की जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, खुद कास्ट बोलते हैं। जिस किसान के पास क्या होती है, खुद की जमीन होती है और उसमें वो खेती बाड़ी करता है, उसको क्या बोलते हैं, खुद कास्ट बोलते हैं। और ये जमीन कहाँ पे होती है भाई, ये जमीन जो है कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उस पे मिल्कियत जो होती है, मालिकाना हक जो होता है वो किसान का होता है। बात समझ में आई। और पाई कास्ट का मतलब क्या होता है, पाई कास्ट का मतलब सिंपल होता है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो दूसरे की क्या कर लेते हैं आप, दूसरे की जमीन को ले लेते हैं लीज पे। तो ये दूसरे गांव में होती है और वहां जाकर के आप उस पर खेती बाड़ी करने जाते हो, उसको बोला जाता है क्या, पाई कास्ट। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, देखो जरा इसमें चेक करो कहां पे, वह कृषक जो स्वयं भूमि का स्वामी होता है और उसका खेत और घर उसी गांव में होता है, उसको क्या बोलते हैं, खुद कास्ट। तो ये तो पाई कास्ट की परिभाषा नहीं है। दूसरा क्या है, वह कृषक जिसके खेत और घर अलग अलग गांव में हो। तो यहाँ पे क्या है, ये भी नहीं है। वे कृषक जिनके पास अधिक जमीन होती है, खेती होती है, वो नहीं, ये भी नहीं है। और साथ ही साथ में नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। तो ये क्या है, इसका आंसर होगा वह कृषक जिसके खेत और घर अलग अलग गांव में हो। ठीक है, खेत और घर अलग अलग गांव में हो, ये इसका आंसर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। यानी खेत क्या हो, कहीं और हो और उसका घर कहीं और हो। तो ओबियसली बात है, खेती करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, अन्यंत्र जाना पड़ेगा, किसी अलग जगह पे जाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, पाई कास्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई गलती वलती नहीं होनी चाहिए।